हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट यूनिट आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल टॉपिक मेमोरी हायरार्की को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछा जाता है। इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके इस स्लाइड में कवर होने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इस स्लाइड से आपके कवर हो जाएंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इसका मेमोरी पिरामिड है। इसमें जितने भी मेमोरी सीपीयू से दूर रहेंगी उनका साइज़ उतना ही इंक्रीज़ होगा, और जो सीपीयू के करीब होगी वो साइज़ में कम होंगी और स्पीड में ज़्यादा होंगी। सीपीयू के सबसे करीब में रजिस्टर्स होते हैं, देन कैश मेमोरी, रैम होती है जो कि मेन मेमोरी होती है, फिर रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, फिर एसएसडी होती है, फिर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप एंड टेप ड्राइव्स। रजिस्टर, कैश, रैम मेमोरी जो कि वॉलेटाइल होती है, टेम्पररी पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, जबकि रोम, एसएसडी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप एंड टेप ड्राइव इज नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट स्टोरेज के लिए वर्क करता है। सेम एज रैम, कैश और रजिस्टर रैंडमली एक्सेस पे वर्क करता है, सीपीयू इनसे रैंडमली कोई भी इंस्ट्रक्शन लेता है, जबकि एसएसडी, मैग्नेटिक डिस्क डायरेक्ट एक्सेस पे वर्क करता है और ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस पे वर्क करता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इनकी साइज़, स्पीड और एक्सेस टाइम और कॉस्ट से बनते हैं क्वेश्चन। ऊपर से नीचे के साइड में आने पर साइज़ इंक्रीज़ होता है मेमोरी का, सेम एज स्पीड डिक्रीज़ होती है। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर एक्सेस टाइम इंक्रीज़ होता है और कॉस्ट डिक्रीज़ होता है। इसे हम सिंपली समझ सकते हैं, स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। अगर आपका स्पीड ज़्यादा होगी तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। सेम एज स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका टाइम कम लगेगा, और टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब स्पीड कम है। रजिस्टर सबसे हाई स्पीड मेमोरी होती है। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ हम कैश के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। कैश जो होती है स्टैटिक रैम से बनी होती है, एंड स्टैटिक रैम जो होती है वो फ्लिप फ्लॉप या लाचेस की बनी होती है। कैश के 2 टाइप्स होते हैं, कैश मिस और कैश हिट। कैश हिट जब होती है जब कैश सीपीयू की थ्रूपुट स्पीड से मैच करती है, एंड स्टैटिक रैम जो होती है वो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे वर्क करती है जो कि टेम्पोरल और स्पाशियल होती है। सेम एज फ्लिप फ्लॉप जो होती है वो 1 बिट एट अ टाइम स्टोर करती है और ये फास्टर मेमोरी होती है, इसमें कोई भी रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है। फ्लिप फ्लॉप एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मेमोरी यूनिट का। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में पूछे जाने की इसकी संभावना भी है। रैम जो होती है मेन मेमोरी वो डायनेमिक रैम होती है जो कि ट्रांजिस्टर से बनी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेम एज सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड डीवीडी। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, एंड एसएसडी सेमीकंडक्टर सिलिकॉन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। एंड डीवीडी जो होती है वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी पर। हार्ड डिस्क ड्राइव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव में मूविंग पार्ट्स होते हैं और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसका सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी है। इसमें 4 सेक्टर होते हैं। जब जो रीड राइट हेड है करेक्ट सेक्टर पे पहुंचता है तो हम इसे रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं, और जो ट्रैक बने होते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जब ये रीड राइट हेड करेक्ट ट्रैक पर पहुंचता है तो इसे हम सीक टाइम बोलते हैं। ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये एक मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है और सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें डिस्क लगी होती है जैसा कि आप वीडियो में स्ट्रक्चर बना है वो देख पा रहे होंगे। ये इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं और ये फ्रेगाइल होती है नेचर में। ये टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी मैंने बताए हुए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इसे मल्टीपल रिवाइज करना है, तभी ये आपके सारे रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहना है। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब।